जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद आपको थोड़ा खुश कर सके, क्योंकि मैंने दोपहर की वीडियो में भी कहा था या सुबह की वीडियो में मैंने कहा था कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारे लिए बहुत सारी खुशियों को लेकर आ रहा है और हमें एक साथ हमारे कई इंतज़ार जो हमने किए लंबे, उनका फल मिलने वाला है। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट क्या है और क्यों ये आपको खुश कर सकती है। कावेरी इंजन एक ऐसा नाम जिससे अब हम भावात्मक रूप से भी जुड़े हैं, और हम सब अगर सही मायने में देखें तो इसको तेजस में इंटीग्रेट होते देखना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसके बाद से कई डिफेंस एंथुसियास्ट का दिल टूट गया, जब ये कहा गया कि कावेरी इंजन प्रोग्राम अब एक अपना हिस्ट्री बन के रह गया है, ये भविष्य में तेजस में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि इसके एकदम उलट है। दरअसल कावेरी इंजन को एडिशनल फंड मिल चुके हैं और इसके लिए एक और डिमांड जीटीआरई ने कर दी है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तेजस की डिमांड करी है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। जीटीआरई जो कि कावेरी डेरिवेट इंजन को इस समय अंतिम रूप देने में लगी हुई है और जो ट्रायल हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। प्रयास ये है कि 2026 तक जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये पूरा कर लिया जाए। लेकिन जीटीआरई ने सरकार के समक्ष कुछ वैलिड पॉइंट रखे हैं। उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन को सिर्फ IL-76 से टेस्ट करना उचित नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फाइटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहां पर हमें विभिन्न पैरामीटर्स को टेस्ट करना पड़ेगा और उनके आधार पर ही जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा जीटीआरई के तरफ से एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट है, इसके एलोकेशन की रिक्वेस्ट करी गई है ताकि उसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ किया जाए। आइए जानते हैं इसके क्या बेनिफिट होंगे। मौजूदा कावेरी डेरिवेट इंजन की अगर हम बात करें तो ये 49 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये घातक यूकैप प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। जीटीआरई इस समय ऑलरेडी फ्लाइट ट्रायल्स को मॉडिफाइड IL-76 प्लेटफॉर्म से पूरा कर रही है, जहां पर इनके अलग अलग पैरामीटर्स को टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने यह भी चिन्हित कर दिया कि सिर्फ IL-76 से टेस्ट करना इस इंजन को उचित नहीं होगा। इसके लिए हमें एक फाइटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चेक कर सकें। उसमें हाई स्ट्रेस मनूवर करने की कैपेबिलिटी भी होगी और फाइटर जेट से हम नेगेटिव जी टर्न्स भी कर सकते हैं, जो कि IL-76 से कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसी लिए गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कुछ डिमांड रखी गई हैं। देखिए, कावेरी इंजन की शुरुआत जब 1980 के दशक में हुई थी तो इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि इसे तेजस में इंटीग्रेट करना है। लेकिन बीतते समय के साथ चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चलती हैं और 2000 का दशक इस प्रोग्राम के लिए बहुत बुरा होता है, जहां पर एक बार तो इसको कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से डीलिंक भी कर दिया जाता है। लेकिन जीटीआरई हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कावेरी डेरिवेट इंजन को तैयार कर लिया है, जो कि 49 से 51 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी अभी ये तेजस का जो टेक्निकल क्राइटेरिया है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको आफ्टरबर्नर मॉड्यूल के साथ भी इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये 79 से 80 किलोमीटर का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि तेजस मार्क 1 की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कम है। लेकिन जीटीआरई को उम्मीद है कि वो इस प्रोग्राम के आगे जो इसका सक्सेसर बनाएंगे वो कम से कम 90 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और वो ना सिर्फ तेजस मार्क 1A बल्कि उसका जो स्केल अप वेरिएंट होगा वो तेजस मार्क 2 को भी पावर करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन इसके लिए जीटीआरई का कहना है कि हमें सरकार से पूर्ण समर्थन चाहिए। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, तभी हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो फ्रेश फंड एलोकेट किए गए हैं कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम के लिए, ये अभी भी उतने सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं। फंडिंग निसंदेह काफ़ी ज़्यादा काम को आसान करेगी और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसमें जल्दी लाएगी। लेकिन जीटीआरई की जो रिक्वेस्ट है LSP तेजस की, इसको अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। अगर जीटीआरई की डिमांड पूरी कर ली जाती है और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का तेजस एयरक्राफ्ट अप्रूव कर दिया जाता है तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होगा, जहां पर जीटीआरई कावेरी को फुल स्केल टेस्टिंग में उतार सकती है। क्योंकि जो प्रीवियस फ्लाइट ट्रायल कंडक्ट किए गए थे मॉडिफाइड IL-76 से, उससे हमें कई वैल्यूएबल डेटा मिले, जहां पर कावेरी डेरिवेट इंजन की बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में पता चला, जिसमें थ्रस्ट आउटपुट, फ्यूल एफिशिएंसी, थर्मल मैनेजमेंट शामिल थे। लेकिन IL-76 क्योंकि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें यहाँ पर एक फाइटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हम इसकी एजिलिटी और हाई मनूवर जो होता है फाइटर जेट का
उसके अंतर्गत इस इंजन को टेस्ट कर सकें। इसमें नेगेटिव जी टर्न भी होंगे, हाई एंगल ऑफ अटैक ऑपरेशंस भी होंगे, रैपिड थ्रॉटल चेंजेस होंगे, और ये सारी चीज़ें एक बड़े प्लेटफॉर्म से कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसीलिए GTRE का ये जो डिमांड है ये निरर्थक नहीं है। हालांकि आपको जो चीज़ें सुनने में इतनी आसान लग रही हैं, ये इतनी आसान भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अगर तेजस को अप्रूव भी कर दिया जाता है तो कुछ चैलेंजेस हैं जो GTRE को फेस करने ही पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है इंटीग्रेशन से जुड़ा चैलेंज। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी डेरिवेट इंजन को आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करने का सीधा मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी। इसमें एयरक्राफ्ट के इंजन में कंट्रोल सिस्टम और एवियोनिक्स में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो फ्लाइट होगी वो सेफ होगी, क्योंकि सिंगल इंजन फाइटर के साथ हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो सिंगल इंजन फाइटर है, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आती है तो वो एक बहुत बड़ी आपदा को निमंत्रण दे सकती है। दूसरा बात यह है कि अभी कावेरी इंजन की हम टेस्टिंग की जब बात कर रहे हैं तो इसको पहले स्टेबल परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। कावेरी इंजन के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव जी टर्न हो गए, हाई स्ट्रेस मनूवर्स हो गए, इस दौरान यहाँ पर जो कावेरी इंजन है अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आ जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्रेसर स्टॉल हो गया या फिर थर्मल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ गई, तो फिर ये सर्टिफिकेशन में डिले करेगी और इंजन की सूटेबिलिटी पे भी संदेह उत्पन्न करेगी, और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट हमें प्रोग्राम में देखने को मिल जाए। और उसके बाद चैलेंज होगा सर्टिफिकेशन टाइमलाइन। अगर हम डेरिवेट इंजन की बात करें तो 2026 तक सर्टिफिकेशन आ जाता है, लेकिन अगर हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल वाले वेरिएंट की बात करें तो इसके लिए हमें जो टाइमलाइन है उसको काफ़ी एग्रेसिव रखना पड़ेगा, ताकि जो तेजस का मिड लाइफ अपग्रेड है उससे पहले हम इंजन को बना के तैयार कर ले और उसमें हम यूज़ कर सकें। तो कुल मिलाकर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि GTRE इस काम को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो भारत में अभी होनी ज़रूरी हैं। यहाँ पर बात हो रही है कावेरी डेरिवेट इंजन की, लेकिन हम लोगों को GTRE की जो फैसिलिटीज़ है इन पे भी बात करनी चाहिए। हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी निस्संदेह बन के तैयार हो चुकी है या और बहुत जल्द ऑपरेशनल हो भी जाएगी, लेकिन जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है ये अभी भी GTRE की कमी बना हुआ है। GTRE निस्संदेह तेजस को यहाँ पर यूज़ करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन तमाम डिफेंस एनालिस्ट और रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट से एक ऐसे इंजन को टेस्ट करना जिसमें रिलायबिलिटी को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, ये बहुत ही घातक हो सकता है और इसके लिए हमें पुनः विचार कर लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए यूज़ ही करना है तो आप पुराने MiG-29 या Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो डबल इंजन फाइटर है। अगर कोई कैटेस्ट्रॉफिक फेलियर हो भी जाता है इंजन में तो रिकवर करने में दूसरा इंजन उनकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर एक सिंगल इंजन फाइटर टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकती हैं। लेकिन हम तो यही आशा करेंगे कि GTRE का जो कॉन्फिडेंस है और जो एडिशनल फंड मिले हैं ये GTRE को प्रोत्साहित करेंगे प्रोग्राम को पूरा करने के लिए, और वो क्षण काफ़ी गौरवान्वित करने वाला होगा जब हम कावेरी इंजन को इंडिजिनस तेजस में देखेंगे और सही मायने में हमें जो आत्मनिर्भरता है वो उसी क्षण प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।